एक समय की बात है, जब लक्षागृह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरीक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरीक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस वजह से वह अजेय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर यह युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरीक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बरीक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को दान किया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध विजय होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरीक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थीं। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा।